सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम। मेरे सभी अध्यापक बंधुओं, माता पिता सभी को नमन करते हुए मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ओम जी में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जो कल 9 जून 2024 को पीटीईटी 2024 का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन के लिए कुछ प्रश्न हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार है। जैसा कि एक टाइप के प्रश्न तो ये आए थे पेपर में सीरीज से रिलेटेड। तो सीरीज वाले प्रश्न कैसे है, जैसा कि पहला प्रश्न है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये कोई श्रृंखला है 13, 18, 28, 48 डॉट डॉट, और इसका नेक्स्ट पद पूछा जा रहा है। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, 58, 62, 68 और 88। तो देखिए इस सीरीज को थोड़ा सा आपको समझना है कि यहाँ देखिए 13 से 18 में क्या चेंज हुआ है। यहाँ पर प्लस का 5 मतलब 5 ऐड हुआ है 13 में, तब जाके 18 आया है। और 18 में क्या ऐड किया था कि 28 आ गया, तो यहाँ पे 10 हो रहा है प्लस का। फिर तीसरी स्टेप में देखिए 28 में क्या जोड़ा कि 48 आ गया, तो यहाँ पे प्लस का हो रहा है 20। अर्थात पहले 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा। जो संख्याएं जोड़ी जा रही है वो भी डबल होती जा रही है। 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। अर्थात इसमें 40 ऐड हो जाएगा, और 48 में 40 ऐड करेंगे तो ये आएगा 88। अर्थात इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 88। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सीरीज को ढंग से समझना है कि इनमें क्या चेंज हुआ। देखो 13 से 18 हुआ है, 18 से 28, 28 से 48 हो। इन सब में लगातार जो डिफरेंस है वो इस तरीके से है कि पहले दो पदों में +5 का अंतर है, फिर अगले में +10 का, फिर +20, इस तरीके से ऐड होते चले गए। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न ये है, सीरीज है 37, 40, 45, 52, 61, 72, 85, और ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 100, 99, 98, 101। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा? तो देखिए सबसे पहले 37 और 40 में क्या अंतर आया है, 3 ऐड हुए हैं। 40 से 45 में प्लस का 5, यानी 5 ऐड हुए हैं। प्लस का मतलब ऐड से व्यक्त करेंगे अपन, और जैसे घटेगा तो उसको माइनस करेंगे। 45 में क्या जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा, तो ये 7 जुड़े हैं। 52 से 61 कैसे आया है, तो प्लस का 9 जोड़ा है तब 61 आया है। और इसी प्रकार 61 से 72 कब आया है, जब ये 11 जुड़े हैं। 72 में फिर यहाँ पे 13 जुड़े हैं, तो ये 85 आया है। अर्थात इन्हें देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी 3 से लेके लगातार विषम संख्याएं जुड़ती जा रही है। देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो अब जुड़ेगा 13 के बाद 15, और 85 में 15 जोड़ेंगे अपन, तो ये आएगा 100। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100। इसी प्रकार एक श्रृंखला का प्रश्न ये भी है कि श्रृंखला को पूरा करना है। पिछले 2 सवालों में तो श्रृंखला में लास्ट का पद पूछा था, इसलिए उसकी हेडिंग थी कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि ये वाला प्रश्न है उसमें बीच वाला पद ही पूछ लिया। तो कैसे करना है कि जैसे श्रृंखला का पहला पद है 2, फिर दूसरा है 5, फिर तीसरा है 9। तो इनमें क्या डिफरेंस आया है, 2 में 3 जोड़ा है तो 5 आया है, 5 में फिर 4 जोड़ा है तो 9 आया है। अब 9 में क्या जोड़े और जो संख्या आएगी उसमें क्या जोड़े कि 20 आ जाए। और 20 में देखिए 20 में क्या जोड़ेंगे, तो ये 7 जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है। 20 में 7 जोड़ेंगे 27 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3, 4, अगर अपन यहाँ पे 5 जोड़ते हैं और यहाँ पे प्लस का 6 करते हैं, तो देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का आंसर आएगा 14, यानी 9 में 5 जोड़ने पर। तो इसमें क्या किया है, 3 से लेके लगातार संख्याएं जुड़ती जा रही है। पहले में 3 जुड़ा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो 9 में 5 जोड़ेंगे 14 आएगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न तो सीरीज से संबंधित थे। अब कुछ प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से।
तो स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं अपन। प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो प्रश्न है कि एक निश्चित कोड में एक शब्द है BOARD, बोर्ड को लिखा जा रहा है 53,169 यानी 53169। बोर्ड को ये लिखा जाता है और नियर NER को ये लिखा जाता है 2416। दो का मान सवाल में दे रखा है और फिर आपसे तीसरे का मान पूछा जा रहा है कि उसी कोड में NODE को क्या लिखोगे। देखिए इस तरीके के सवालों में जब दो का मान सवाल में ही दे दे और तीसरे का आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, जो पूछा जा रहा है उसकी मीनिंग इसी में से ढूंढनी है। देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है NODE, तो O N का मतलब देखो यहाँ पे N दो से N को इसमें दो लिखा जाए तो इस N को भी किससे लिखेंगे, दो से दो। इसके बाद आता है O को देखिए पहले वाले वर्ड में O को लिखा है 3 से तो 3। D लास्ट में D है तो लास्ट में 9 तो 9। और E को किससे लिखा है, दूसरे वाले में देख लीजिए नियर में दूसरे नंबर पे E है, दूसरे नंबर पे 4 है। तो ये हो गया नोड का उसी कोड भाषा में मतलब 2394, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाए। इसी प्रकार जैसे ये प्रश्न हुआ है, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में PASTLE को लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5 और स्टॉक को लिखा जा रहा है 3 4 7 8 9, तो उसी कोड भाषा में पिकॉक को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये भी प्रश्न उसी टाइप का है। दो का मतलब आपको दे रखा है और तीसरे का आपसे पूछा जा रहा है, तो सेम उसी में से सब उठाने। देखो पिकॉक पिकॉक में P आ रहा है और इधर PASTLE में P आया था, तो P को वहां किससे लिखा था 1 से, तो यहाँ भी P को किससे लिखेंगे 1 से। इसके बाद E आ रहा है। अब देखिए इनमें यहां पर E को लास्ट वाला 5 है तो ये लास्ट वाला E को यहां भी किससे लिखेंगे 5 से। A आ रहा है, P के बाद A था तो यहां इसका मतलब 2 हो जाएगा। COCK, अब देखिए OCK तो ये डायरेक्ट OCK लास्ट के 3 डिजिट 7 8 9, तो OCK तो ये 7 8 9, लेकिन C का मतलब क्या है, तो C का मतलब दूसरे नंबर पर 8 है, तो ये हो जाएगा इसका 152 87 89। अब देखिए लेकिन इस प्रश्न के ऑप्शनों में 152 87 89 किसी में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 आया है उसकी जगह मिसप्रिंट हो रहा है 6 लिख रखा है। तो अगर ये 5 होता तो ये हो जाता 152 87 89, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट है, 5 की जगह पर प्रिंटिंग में 6 आया है, तो हो सकता है इसमें आपको बोनस मिल जाए या फिर ये वाला सही किया तो इसको सही मान लिया जाए। बोनस मिलना चाहिए वैसे तो। अब इसी प्रकार का प्रश्न ये में तो 2 का मतलब दे रखा है, तीसरे का पूछा जा रहा है, वही कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तीसरा टाइप का प्रश्न इसमें यह दे रखा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, कोई भी कूट भाषा है प्रश्न के अनुसार, उसमें एक शब्द है प्रेशर को इस तरीके से लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है, PRESSURE को लिखा है ERUSSERP। अर्थात यदि आप थोड़ा सा भी देखोगे शब्द को तो ये जस्ट इसका अपोजिट किया है। प्रेशर के जो लास्ट के वर्ड उसको फर्स्ट में लिख दिया, ERUSSER और PER। अर्थात जो लास्ट के जो प्रेशर में शब्द है, प्रेशर वर्ड है, उसमें जो अक्षर है ERUSSERP उसको सेम इसी तरीके से जमा दिया, उल्टा करके लिख दिया। जो सबसे फर्स्ट में उसको सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में उसको फर्स्ट को क्रम से चेंज कर दिया सेम। तो उसी कूट भाषा में, जिस कूट भाषा में इस प्रेशर को इस रूप में लिखा है, उसी कूट भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाएगा, तो सेम है। उसमें क्या किया है कि उसको क्रम चेंज कर दिया, सीधा जो लास्ट में उसको फर्स्ट में, जो फर्स्ट में उसको लास्ट को क्रम से चेंज कर दिया, यानी जस्ट अपोजिट। तो डबल एस, ये डबल एस, ई डबल सी यू और एस। तो ये कौन से ऑप्शन मिल रहा है, देखिए डबल एस ई डबल सी, डबल एस इसमें नहीं है, डबल एस इसमें नहीं है, डबल एस ई डबल सी इसमें भी नहीं है, तो डबल एस ई डबल सी यूएस, ये ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है
लुप्त वर्णमाला का पद ज्ञात कीजिए। ये एक वर्णमाला दे रखी है, उसमें एक पद छोड़ रखा है, इसका मान क्या आएगा? तो देखिए ये AFDIJL बीच में छोड़ रखा है, फिर MRPU। अब ये वर्णमाला के प्रश्न है या कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, इनमें ज्यादा बेस्ट ये रहता है सवाल को हल करने के लिए कि आपको अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए। क्रम याद होता है तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो मैं एक बार क्रम के आधार पर इनको करता हूं। देखिए ए का होता है 1, F का होता है 6, D का 4, I का 9, G का 7, L का 12, इसी प्रकार M का होता है 13, R का होता है 18, P Q R, P का होता है 16, U का होता है 21। अब देखिए यहां से इनमें चेंज क्या किया जा रहा है? 1 से 4 आया है भाई, पहले में पहला चेंज होगा पहले के हिसाब से, तो 1 4 7, यानी पहले में 3 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, अब यहां 3 जोड़ा में दिया आएगा 10, और फिर देखिए 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, ये आया। इसके बाद दूसरा अक्षर देखिए इसमें 6, 6 से 3 जोड़ा 9, 9 से 3 जोड़ा 12, 12 से 3 जोड़ा में दिया आएगा 15, और 15 में 3 जोड़ा तो 18, और 18 में 3 जोड़ा तो 21। अब 10 और 15 वाले अक्षर कौन कौन से हैं? तो 10 के क्रमांक पर तो आता है J और 15 का आता है O, अर्थात इस लुप्त वर्णमाला का पद हो जाएगा JO। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी JO इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यदि किसी भी इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए आपको अल्फाबेट के क्रम याद है तो वो प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब सेम प्रश्न यह है, देखिए कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मतलब MPSK का जो संबंध QTWO से है वही है, उसी तरीके से CKZM का संबंध कौन से वर्ड से होगा? तो इसी प्रश्न को भी अपन उसी हिसाब से करेंगे कि इनके क्रमांक लिख देंगे। सबसे पहले M का होता है 13, P का 16, S का 19, K का 11, Q का ये होता है PQ 17, T का 20, W का 23 और O का होता है 15। इसी प्रकार C का होता है 3, K का 11, Z का 26 और M का होता है 13। अब देखिए इसमें सवाल क्या है कि इसका संबंध इससे है, इसमें जो संबंध दे रखा है वही संबंध है, उसी तरीके से इसका संबंध भी इन 4 ऑप्शनों में से किसी से बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 13 और 4 17, 16 और 4 20, 19 और 4 23, 11 और 4 15, सब में +4 हो रहा है, यानी प्लस का 4, क्रमांक 4 बढ़ रहा है डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, इसमें क्रमांक 4 बढ़ा तो इसमें भी 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, 11 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 26 के बाद क्रम जोड़ता है तो 1 2 3 4 आता है तो ये 4, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। अब 7 पे क्या आता है G, 15 पे क्या आता है O, 4 पे क्या आता है D, और 17 पे क्या आता है, ये आता है Q। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें GODQ आ रहा हो? तो GODQ ये बी ऑप्शन है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा GODQ, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को, ये 5 शब्द दे रखे हैं, ये 5 शब्द दे रखे हैं, और निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए, यानी शब्दकोश के हिसाब से इनका क्रम पहले कौन से का आएगा, उसके बाद कौन से का आएगा, उसके बाद कौन से। अब ये शब्दकोश के अनुसार क्रम का अपन जनरली अपन एग्जांपल देखते हैं कि जब अपन का स्कूल में नाम होता है तो सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से जो अपन बोलते हैं अल्फाबेट के हिसाब से, तो वही अल्फाबेट है ये कि जिसका नाम ए पे चलता है उसका सबसे पहले नाम आता है हाजिरी में या रजिस्टर में, जिसका नाम जेड पे होता है या वाई पे होता है, डब्ल्यू पे होता है, उनका लास्ट में होता है, तो वही सिस्टम ये है। तो यहाँ पे देखिए 5 शब्द है ये, इन 5 में देखिए सबसे पहले सब में सी कॉमन आ रहा है, यानी यहां सी से डिफाइन नहीं होगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा। सी के बाद देखिए ए सब में है तो सी ए से भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा। एल देखिए, एल तीनों में है, एल यानी 3 शब्द 3 वर्ड तो ऐसे सी ए एल जो तीनों शब्दों में है।
अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, सी के बाद CAL के बाद यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। तो सी बाद में आएगा, पहले ए वाले आएंगे। तो जिनमें ए कौन कौन से में ए देखिए, एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब इन दोनों में से भी पहले कौन सा आएगा फिर भाई, CALA CALA, इन दोनों में से पहले आएगा कौन सा आएगा वो देखिए, क्योंकि इनमें तो CAL के बाद C आ रहा है, ये C और ये C, तो ये तो बाद में आएंगे, पहले इन दोनों में से आएगा। इन दोनों में से कौन सा आएगा पहले, अब देखिए CALA के बाद CALA, इसके बाद यहाँ पे तो आ रहा है M और यहाँ पे आ रहा है M, तो यहाँ M, ये दोनों यहाँ तक सेम है, CALAM CALAM। अब यहाँ आ रहा है M के बाद I और यहाँ आ रहा है O। I क्रमांक होता है 9 पर, जबकि O क्रमांक होता है 15 पर। तो सबसे पहले 3 नंबर वाला आएगा, 3 नंबर वाला आएगा, इसका मतलब पहले 3 लिख दीजिए। 3 के बाद अब बचा कौन सा, ये 1 वाला, क्योंकि 1 और 3 ही पहले आएंगे उनकी बजाय, तो और 1 और 3 में भी सबसे पहले 3 आएगा, तो बाद का कौन सा आएगा 1 पर। अब देखिए, आप जनरल यहां से भी आंसर लगा सकते हैं कि 3 और 1 किसमें है, पहले 3 और फिर 1 किसमें है, डी ऑप्शन में है। लेकिन और देख लीजिए अब, क्योंकि पहले और तीसरे तो हो गया, इसके बाद देखिए दूसरा, चौथा और पांचवा में से CAL 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 और C तक है, CALC CALC CALC, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, यहाँ पे A है। CALC के बाद 2 जगह पे तो I है, एक में A है, तो A वाला पहले आएगा, इसका मतलब 2 नंबर वाला पहले आएगा। तो C 3 1 2, अब ये 2 वाला भी हो गया। अब 4 और 5 में से देखना है इनमें से पहले कौन सा आएगा, तो CALCI CALCI, यहां तक कॉमन है दोनों में। लेकिन इसके बाद I के बाद यहाँ तो आ रहा है F, यहाँ आ रहा है F, यहाँ भी F आ रहा है, CALCIF CALCIF। इसके बाद यहाँ आ रहा है E और यहाँ आ रहा है U होता है 21 नंबर पे, E होता है 5 नंबर पर। तो 5 नंबर वाला पहले आएगा, अर्थात पहले 5 आ जाएगा और उसके बाद फिर U वाला आ जाएगा। अर्थात इनका क्रम शब्दकोश के हिसाब से आएगा 3 1 2 5 4 इस क्रम में। और इस क्रम में कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है 3 1 2 5 4। तो ये शब्दकोश के अनुसार शब्दों को जमाना, ये अल्फाबेट का क्रम में है, वही है कि पहला अक्षर देखो, पहला कॉमन आ रहा है क्या, यदि पहला सभी में कॉमन आ रहा है तो उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा कॉमन आ रहा है, दूसरा भी समान आ रहा है तो फिर तीसरा देखिए, तीसरा भी समान आ रहा है तो फिर चौथा देखिए। इस तरीके से इनको क्रम के हिसाब से जमाना। तो प्रश्न है, ये कोई शब्द है TAX, टैक्स। टैक्स आकृति की दर्पण छवि क्या होगी, यानी टैक्स वाले वर्ड को यदि अपन शीशा में देखते हैं तो शीशा में देखने पर वो किस तरीके से दिखेगा। टैक्स में ध्यान रखना, TAX में अगर इस तरीके से अपन दर्पण लगाएंगे तो ये सबसे पहले जो लास्ट का वर्ड है वो देखेगा, उसका भी दर्पण प्रतिबिंब। अब चूंकि X एक ऐसा वर्ड है जिसका दर्पण प्रतिबिंब X से ही दिखता है। A है, A का दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो वो A जैसा ही दिखेगा, और T है, T का दर्पण प्रतिबिंब भी T जैसा ही दिखेगा। अर्थात सबसे पहले आएगा X, उसके बाद आएगा A और उसके बाद आएगा T। और ये तीनों वर्ड ऐसे है X, T और A कि इनका दर्पण प्रतिबिंब भी सेम बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा XAT इस तरीके से, जिसमें ये आंसर है XAT। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन है XAT। अब देखिए जल प्रतिबिंब अलग होता है, जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, नीचे की तरफ बनेगा तो जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे दिखेगा, नीचे का पार्ट है ऊपर का दिखेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो राइट का पार्ट है वो लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट का पार्ट है वो राइट में दिखता है। तो यहाँ पर टैक्स का दर्पण प्रतिबिंब ये हो जाएगा XAT इस तरीके से। इससे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। और लीप वर्ष की विशेषता ये होती है कि वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और जो एक दिन बढ़ता है वो फरवरी 29 दिन की हो जाती है उसकी वजह से। अब देखिए इनमें से ऐसा कौन सा सन है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 4 का भाग देने का नियम ये भी होता है कि लास्ट के 2 अंकों में दे लो, और उसमें यदि 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो देखो 82 में 4 दूनी 8, 2 से इस बचेगा नहीं जाएगा,
78 में 4 एकम 4, 3 से बचेगा 38, 4 9 34, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। 45 में 4 एकम 4, फिर 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 5 में भाग देंगे 4 का, 1 से बचेगा, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 1704 है, 1704, तो इसमें 4 में 4 का भाग जा रहा है, अर्थात 1704 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 1704 एक लीप वर्ष हो गई, अर्थात इसमें 366 दिन हो जाएंगे, और जो एक दिन बढ़ेगा वो फरवरी में हो जाएगा 29 दिन, उसकी वजह से। इसके बाद प्रश्न है कि आधे घंटे में, ये घड़ी से संबंधित प्रश्न है। आधे घंटे में एक घड़ी की लंबी सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ध्यान रखना, घड़ी इस तरीके से होती है, इसमें ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, फिर इसमें यहाँ पर 1 2 4 5, इस तरीके से 7 8 10 11, ये घड़ी की सुई होती है। अब घड़ी की सुई में भी 3 सुइयां होती है, सबसे छोटी होती है वो घंटे को दर्शाती है, उससे बड़ी होती है वो मिनट को दर्शाती है, सबसे बड़ी होती है वो सेकंड को दर्शाती है। अब ये कह रहा है कि आधे घंटे में एक घड़ी की लंबी सुई, ध्यान रखना आधे घंटे की बात कर रहा है, और घंटे में भी फिर पूछा है लंबी सुई, तो सबसे छोटी सुई घंटे की होती है, इसको तो लेना नहीं है। लंबी सुई, इससे बड़ी लंबी सुई कौन सी? मिनट की, तो मिनट की सुई के प्रश्न पूछ रहा है। आधे घंटे में एक घड़ी की लंबी सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी आधे घंटे में? तो मिनट की सुई द्वारा आधे घंटे में कितने डिग्री कोण बनाया गया, ये पूछा जा रहा है। तो चूंकि मिनट की सुई पूरे 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में या 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का कोण, इसलिए आधे घंटे में पूछा जा रहा है, और आधे घंटे का मतलब हो गया, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 30 मिनट में कितने का बनाएगा? उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि 60 का आधा हो रहा है 30, तो 360 का भी आधा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अर्थात आधे घंटे में एक घड़ी की लंबी सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी। इसके बाद प्रश्न है कि प्रातः 6:20 पर घड़ी की दोनों सुइयां कौन सा कोण बनाती है? दोनों सुइयों का मतलब है घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो देखिए प्रश्न है, यही है घड़ी का प्रश्न है, तो 6 3 12 3 6 9। अब ये कह रहा है कि 6:20 पर डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, अगर आपको समझना चाहो आप तो इस तरीके से भी जनरली प्रश्नों के आंसर आप घड़ी से इस तरीके से भी बना के निकाल सकते हो। इसका डायरेक्ट तरीका भी है अपने पास कि 6:20 है, तो इसका डायरेक्ट तरीका ये है कि 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा कितने बजे हैं, इससे इन दोनों का डिफरेंस आएगा। यहां मोड लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि माइनस में है तो माइनस का नहीं लेना, प्लस का लेना आंसर। तो 11/2 गुणा मिनट हो रही है 20, तो 11/2 गुणा 20 मिनट है, तो 20 से गुणा कर देंगे, और इनका अंतर लेना है किससे? 30 गुणा कितने बज रहे? 6, तो 6। अब 2 से 20 कट रहा है 10 बार, और 10 को 11 से गुणा करेंगे हो जाएगा 110, 110 और 30 छके 180, 180 और 110 का अंतर ये आएगा 70। अर्थात इन दोनों सुइयों के मध्य कोण हो जाएगा 6:20 पर 70 डिग्री का।